नमस्कार मित्रों। रामायण में हम सभी को यह ज्ञात है कि अश्वमेध यज्ञ जब प्रभु श्री राम ने किया था तो उन्होंने अपने अश्व को स्वतंत्र हर जगह विचरण करने के लिए छोड़ दिया था, जिसे लव कुश ने बंदी बना लिया था। परंतु वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हमें एक ऐसी कथा ज्ञात होती है जिसमें एक राजा थे जिन्होंने उस अश्व को बंदी बना लिया था और उन्हीं के कारण हनुमान जी और महादेव में एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ था। आखिर वो कौन राजा थे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महाबली हनुमान और वीरभद्र दोनों ही देवों के देव महादेव शिव जी के अवतार हैं। जहाँ वीरभद्र की उत्पत्ति प्रजापति दक्ष के विनाश के लिए हुई थी, वहीं हनुमान जी की उत्पत्ति त्रेता युग में विष्णु अवतार लिए प्रभु श्री राम की सहायता के लिए हुई थी। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में महाबली राम भक्त हनुमान के असीम बल और शक्तियों के विषय में ज्ञात होता है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हमें एक ऐसे युद्ध की कथा प्राप्त होती है जिसके अनुसार जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपने अश्व को सभी जगह विचरण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, यह उसी समय का प्रकरण है। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ के अनुसार जहां जहां भी वह घोड़ा वहां से गुजरेगा, वह सारी धरती, सारा राज्य उसी राजा का हो जाता है जिसका वह घोड़ा होता है। अर्थात श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया, तो जहां जहां वह घोड़ा घूमा वह सारा राज्य राम राज्य कहलाएगा। मित्रों, वह घोड़ा घूमते घूमते वीरमणि नामक एक राजा के राज्य में पहुंच जाता है। वीरमणि भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और उसे यह वरदान था कि जब भी उसके राज्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आएगा तब भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित हो जाएंगे। मित्रों, जब उस घोड़े को वीरमणि के पुत्र ने पकड़ लिया कि वह खुला घूम रहा था और उसे देखकर उसने बंधक बना लिया। जब यह बात शत्रुघ्न को पता चली कि उस घोड़े को वीरमणि के राज्य में बंदी बना लिया गया है, तब उन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया और यही विचार करने लगे कि प्रभु श्री राम के अश्व को रोकने का और उसे बंधक बनाने का इतना साहस आखिर किसमें है। और तत्काल अपनी सेना लेकर वो उस अश्व को छुड़ाने पहुंच जाते हैं। उनकी सेना में महाबली हनुमान, जामवंत और उनके अन्य भाईगण सम्मिलित थे। चूंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार थे, इसलिए उन्होंने वीरमणि को विलाम वरदान ज्ञात था। इसी कारण उन्होंने पहले वीरमणि को संधि का प्रस्ताव रखा और उन्हें ये आश्वासन दिया कि यदि वो उस घोड़े को वापस कर देते हैं तो हम उनके राज्य को और उन्हें सकुशल छोड़ देंगे, बशर्ते आपको राम राज्य स्वीकार करना होगा और अपने राज्य को राम राज्य में सम्मिलित करना होगा। परंतु महाराज वीरमणि हनुमान जी की बातों से सहमत नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि हनुमान जी, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ और अपने राज्य की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मैं युद्ध करना ही उचित समझता हूँ और इसका एकमात्र हल युद्ध ही है। वीरमणि हनुमान जी के संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अब युद्ध का बिगुल बज जाता है। एक भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दोनों तरफ से वाणों की वर्षा होने लगती है। दोनों ओर से सैनिक
चीखते चिल्लाते एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वहीं हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने असीम बल का प्रदर्शन करते हैं और वीरमणि की सारी सेना को छिन्न भिन्न करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। महाराज वीरमणि भी अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर अपने बाहुबल और युद्ध कौशल से सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। परंतु भरत के पुत्र पुष्कर ने राजा वीरमणि पर बाणों से आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया। अपने राजा को घायल देख वीरमणि की सेना जान बचाकर वहां से भागने लगी। तब तुरंत वीरमणि ने महादेव प्रभु भगवान शिव को याद किया और अपनी रक्षा के लिए पुकारा और उनका स्मरण किया कि प्रभु, आपने मेरे राज्य को संरक्षण देने का वरदान दिया था। प्रभु, आपका ये भक्त अब संकट में है, कृपया मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। भक्त की प्रार्थना सुनते ही महादेव वीरभद्र को प्रकट करते हैं और उसको आदेश देते हैं कि जिसने भी मेरे भक्त पर आक्रमण किया, उसे कष्ट दिया, तुम उनका संहार करके ही लौटना। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र युद्ध भूमि में जा पहुंचे और अपने अति बलशाली 6 भुजाओं से, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के अस्त्र पकड़े हुए थे, शत्रु की सेना पर आक्रमण कर दिया। वीरभद्र के इस रूप को देखकर राम जी की सेना भाग खड़ी हुई। शत्रुघ्न अपनी सेना को संभालते हुए वीरभद्र से एक भयानक युद्ध करने लगते हैं। वीरभद्र शत्रुघ्न के हर वार को विफल कर रहे थे, जिसे देख भरत के पुत्र पुष्कर उन दोनों के बीच में आ गए और वीरभद्र ने उन्हें घायल कर दिया। शत्रुघ्न और वीरभद्र का युद्ध लगभग 10-12 दिनों तक चलता रहा। अंत में शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपनी गदा लेकर वहां बीच में कूद जाते हैं और फिर वीरभद्र और हनुमान जी का महाप्रलयंकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आखिर हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा और अपने सेवक धर्म का दायित्व निभा रहे थे और वीरभद्र भी यही कार्य कर रहे थे। दोनों ही अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। दोनों के बीच जो भयानक युद्ध चल रहा था, उससे कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिसे देखकर सारे देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और महादेव के पास कैलाश पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, चारों ओर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तब महादेव कहते हैं कि वीरभद्र मेरे आज्ञा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और महाबली हनुमान भी अपने प्रभु श्री राम की कार्य को सिद्ध करने के लिए ही तत्पर हैं। महादेव के ऐसे उत्तर से सभी देवता विचारमग्न हो जाते हैं। तो इधर हनुमान जी और वीरभद्र में भयानक युद्ध चल रहा था, जो कई दिनों तक चल रहा था। इस घमासान युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकल पा रहा था। हनुमान जी कई भारी भारी वस्तुएं, रथ, वृक्ष, पत्थर, शिलाएं उठा उठाकर वीरभद्र पर फेंक रहे थे, जिन्हें वीरभद्र एक ही झटके में नष्ट कर देते थे। जब इस युद्ध का कोई परिणाम निकलता नहीं दिखा, तब अंत में स्वयं महादेव भोलेनाथ वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। महादेव हनुमान जी से कहते हैं कि तुमने वीरभद्र से जिस प्रकार युद्ध किया है, उस प्रकार सृष्टि में युद्ध करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। अब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मैं तो अपने प्रभु श्री राम के कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ। तू महाराज वीरमणि को दिया हुआ आपका वरदान उस कार्य में अड़चन बन गया है। महादेव कहते हैं, जिस प्रकार तुम अपने स्वामी प्रभु श्री राम के लिए, उनकी भक्ति के लिए तत्पर हो, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त वीरमणि की भक्ति, उसके वचन से बंधा हुआ हूँ और मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। अब हनुमान जी
दुविधा में पड़ जाते हैं। अब हनुमान जी को युद्ध के सिवाय और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हनुमान जी और महादेव के बीच युद्ध होने लगता है। महादेव अपना त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार करते हैं। हनुमान जी ने अपना रूप आकार बड़ा किया और जय श्री राम जपते रहे और उस त्रिशूल को अपने मुख में निगल गए और उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। अब इस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। अंत में हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अब हनुमान जी ने शिव जी से शत्रुघ्न और पुष्कर के प्राणों की रक्षा का आश्वासन मांगा। अब महादेव के वरदान से शत्रुघ्न और पुष्कर जो घायल हो गए थे वो पुनः स्वस्थ हो जाते हैं और वो भी हनुमान जी के साथ महादेव से युद्ध करने लगते हैं। जब राम जी की सेना पर महादेव भारी पड़ने लगे तो हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से श्री राम को याद करने के लिए कहा। ही शत्रुघ्न हनुमान के कहे अनुसार प्रभु श्री राम को याद करते हैं। क्षण भर में ही प्रभु श्री राम वहां युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख सभी उनके शरण में पहुंच जाते हैं। प्रभु श्री राम को देखकर महादेव शिव भी शांत हो जाते हैं और युद्ध को विराम लग जाता है। क्योंकि प्रभु श्री राम महादेव के आराध्य है, इसलिए वो उनकी शरण में चले जाते हैं और वीरमणि और अन्य योद्धाओं को भी ऐसा ही करने को कहते हैं। अब उन्होंने वीरमणि को ये आज्ञा दी कि उनका घोड़ा वापस कर दिया जाए और उनके अधीन होने की आज्ञा दी। वीरमणि ने प्रभु श्री राम का अश्व लौटा दिया और अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। इस तरह इस युद्ध का समापन हुआ। तो यही थी एक छोटी सी कहानी जो हनुमान जी और शिव जी के बीच युद्ध की एक प्रकरण को प्रदर्शित करती है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में महादेव लिखकर हमें अवश्य बताएं और हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य